हेलो बच्चों, पिछली क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? राउट्स लॉ, वेपर प्रेशर आपने पढ़ा हुआ था। और हमें पूरा उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से वो फार्मूले आपने तैयार किए हैं। उन्हीं फार्मूले के बेस पर कैसे आपको क्वेश्चन करना है, उन क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से आप करें कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो टोटल आपको 2 ही मार्क्स मिले। तो करने का मेथड आपको सीखना है। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं और उसी बेस पर आप क्या करेंगे, अदर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करना सीखते हैं। राउट्स लॉ के बेस पर किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, आइए। तो देखिए यहां पर पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, वो पहला जो क्वेश्चन आपका है वो क्या कह रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्या बोल रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन और 200 mm एंड 415 mm Hg रेस्पेक्टिवली। तो पहले इसमें क्या करना है आपको? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन एट इट। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के में वेपर प्रेशर निकालनी है। अगर हम उसमें इतना ग्राम क्लोरोफॉर्म और इतने ग्राम डाइक्लोरोमीथेन मिला दें, ठीक है, तब किस तरीके से हम इसका निकालते हैं? तो हमें निकालना क्या है? कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मींस पीएस आपको निकालनी है। क्या निकालनी है? पीएस आपको निकालना है। ठीक है, तो बताइए कौन सा फार्मूला आप यूज करेंगे? यहां पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? अब देखिए, तो सबसे पहले हमको इनका और इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CHCl3। CHCl3 का मॉलिक्यूलर मास निकालना आप लोग जानते हैं। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है और Cl का कितना होता है? 35.5। तो 3Cl के एटम है, तो इसको हम क्या करेंगे? 35.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल हमारा जो मास होगा वो कितना आ जाएगा? कितना आएगा टोटल मास? 119.5 ग्राम। कितना आएगा? 119.5 ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपका आ गया। ठीक है, पर मोल। दूसरा में क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास CH2Cl2 का निकालना है। तो सेम ऐसे ही निकाल लेंगे। 12, 2 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 1 प्लस 2 इंटू 35.5। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा बच्चों? 85 इतना आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसमें मॉलिक्यूलर मास हमने इसका निकाल लिया और इसका भी मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया। मॉलिक्यूलर मास इसका भी ले लिया। ठीक, हमें निकालना क्या है? वेपर प्रेशर। क्या निकालना है? वेपर प्रेशर हमें निकालना है। तो मोल्स क्लोरोफॉर्म के निकाल लीजिए और मोल्स किसके निकाल लीजिए? तो मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो नंबर ऑफ मोल जब हम निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल के लिए फार्मूला क्या बताया था? N इक्वल टू W अपॉन M, यही जो बताया था। W क्या है? 25 ग्राम ये हमने मिक्स किया, 40 ग्राम हमने ये मिक्स किया,
तो 25 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है क्लोरोफॉर्म का 119.5, यहां से हम निकाल लेंगे। और अगर नंबर ऑफ मोल हमें इसके निकालने हैं तो क्या करेंगे 40 अपॉन 85 कर देंगे। नंबर ऑफ मोल हमारे कितने निकल आए, कैलकुलेट कर लीजिए इसको। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए इसका जो कैलकुलेशन आएगा 13 आ जाएगा, और इसका जो कैलकुलेशन होगा 0.47 मोल आ जाएगा, 0.7 मोल, 0.7 मोल। अब हमें दो चीजें मिल गई, एक तो हमें मॉलिक्यूलर मास मिल गया दोनों का, और एक हमें क्या मिल गए नंबर ऑफ मोल मिल गए। ठीक है, अब हमें करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल निकाल लें, टोटल नंबर ऑफ मोल। तो यहां पर क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मोल। तो टोटल नंबर ऑफ मोल करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे 0.7, इन दोनों का जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.683 मोल आ जाएगा, 0.683 मोल आ गया। ठीक है, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी, टोटल नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्यों जरूरत पड़ रही है, अभी देखिए आगे क्या होता है। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 अगर हम निकालते हैं तो इसमें फार्मूला हम क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल CH2Cl2 अपॉन नंबर ऑफ मोल CH2Cl2 प्लस नंबर ऑफ मोल CHCl3, यही तो यूज करेंगे मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। अब हमें ये चीजें दोनों अलग अलग से पता है, कहां से पता है, अलग अलग से मैंने निकाल लिया है इसका, तो इसकी वैल्यू आपको कहां मिली है, ये नंबर ऑफ मोल है किसके हैं, ये 0.47 अपॉन टोटल, ये टोटल ही तो हुए, तो टोटल हम यहां पे रख देते हैं 0.683। ठीक है, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेट करने पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी होगी 0.688, 0.688। सेम वे में हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म का भी निकाल लेंगे। तो जब हम यही फार्मूला सेम अप्लाई करेंगे तो अब यहां पर कितनी वैल्यू रखेंगे 0.213 अपॉन 0.683, ये वैल्यू रखेंगे। तो क्लोरोफॉर्म के जो नंबर ऑफ मोल आएंगे वो वैल्यू जो आपकी क्लोरोफॉर्म की निकलेगी वो निकलेगी, ऐसे निकाल लीजिए। और या फिर क्या करना है, हमने एक के निकाल लिए तो दूसरे को मैंने फार्मूला आपका बताया था, या तो इस तरीके से निकाल लीजिए, दूसरे का फार्मूला बताया था कि XA प्लस 1 होता है, तो अगर हमें एक पता चल गया है तो दूसरे को हम क्या करेंगे 1 से माइनस कर लेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे 1 से माइनस कर लेंगे। अगर इसको हम A लेते हैं तो इसको B लेते हैं, ये क्लोरोफॉर्म हो गया। तो अगर हमें क्लोरोफॉर्म का निकालना है तो 1 माइनस 0.688 कर लेंगे, तो ये हमें कैलकुलेशन नहीं करना होगा। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब क्या करना है आपको, यूजिंग इक्वेशन पार्शियल प्रेशर यानी टोटल प्रेशर की इक्वेशन आपको यूज करनी है। 0.314 आ गया, 0.312 ये आपका आ गया। ठीक है, अब टोटल प्रेशर P यानी सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर हमको निकालना है, तो इसके लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे, P1 प्लस P2 माइनस P1 मोल फ्रैक्शन का X2। ठीक है, X2 का मतलब क्या हो गया, ये इसको हम 2 लेते हैं और यहां पर हम लिख सकते हैं इसका और करके
काई CH2Cl2। अब हम प्रेशर हमें दिया गया है, P1 कितना दिया गया है जरा बताइए, P1 कितना दिया गया है? P1 हमारा दिया गया है 200 और P2 हमारा दिया गया है 4। ये हमारा जो प्रेशर था ये P1 हो गया और ये हमारा P2 हो गया। तो पुट द वैल्यू ऑफ दिस, मोल फ्रैक्शन हमारा क्या है? ये है। तो इसकी जगह पर अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 200 प्लस 415 माइनस 200 और इंटू 0.688। इससे हम क्या निकाल लेंगे? टोटल प्रेशर निकाल लेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग दिस एंड दिस। इतने ग्राम हमें अगर मिक्स करना पड़े तो उसका प्रेशर कितना होगा? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आंसर आपका आ जाएगा 349.5 mmHg। ये आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर क्या करना है? 7 कर दीजिए। ये 347.5 mmHg, ये आपका आंसर हो गया फाइनल। दूसरा जो इसमें पूछ रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपाउंड इन द वेपर फेज। ठीक है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो मोल फ्रैक्शन हमने ये और ये दोनों निकाल लिए, तो बी वाले का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। बार बार हमें नहीं निकालना है, मोल फ्रैक्शन में निकाल लेना। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया? अगला जो क्वेश्चन आपका है वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है वो कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज इज 750 mm एट 100 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या निकालना है हमें? मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो यहां पर राउट्स लॉ लगाइए। क्यों? ये हमें किसका दिया है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, यानी ये हमें जो गिवन है ये पीएस गिवन है। कितना गिवन है? 750 mmHg। तो प्योर का कितना होता है? 760 mmHg। ये आपका अननोन रहेगा, ये आपको क्या करना है? याद रखना है। तो फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे? P0 माइनस PS अपॉन P0 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये लगा देंगे। ठीक है, अब हमें ये चीज निकालनी है क्योंकि ये हमें गिवन है। अगर हम ये निकाल लें तो क्या निकल आएगा? मोल फ्रैक्शन निकल आएगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 760 माइनस 750 अपॉन 760 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। निकल आया ये? कितना बचेगा यहां पर? 10 अपॉन 760 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर इसको हम डिवाइड करें, क्या करें? अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? डिवाइड करिए जरा। इसकी जो वैल्यू आएगी 0.0131 इतना आ जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो पहला आंसर हमारा आ गया मोल फ्रैक्शन। अब हमें क्या निकालनी है? मोलैलिटी निकालनी। क्या निकालना है? मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालनी है ये। अब इसके लिए इस फार्मूले में हम क्या यूज करेंगे?
मोलैलिटी अगर हमें निकालनी है तो क्या यूज करेंगे? मोलैलिटी निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? यहां पर सिंपल सा फार्मूला है कि डायरेक्ट आपके दिमाग में आता होगा कि सर W अपॉन ये यूज करना है इन केजी, यही तो दिमाग में लग रहा होगा। लेकिन यहां पे नंबर ऑफ मोल कहां से लाएंगे आप? जब नंबर ऑफ मोल नहीं लाएंगे तो आपको करना क्या है? इसी फार्मूले से निकालना है। अब इस फार्मूले को क्या करेंगे? हम ओपन कर देंगे, एन बी अपॉन कैपिटल एन ए हो गया। अब इसको ओपन करिए, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू, ये मोल फ्रैक्शन होता है ना यहां पर, ये देखिए जरा इसको, मैंने मोलैलिटी का फार्मूला यहां पे पुट कर दिया है। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारा आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। तो हम W अपॉन 1000 नहीं करेंगे, यहां W अपॉन M इंटू ये सॉल्वेंट का है, तो ये सॉल्वेंट का ये हो जाएगा मोलर मास, ये हो गया A का, ये हो गया A और ये हो गया B। ठीक है, तो यहां पे हम 760 करेंगे और माइनस 750 लाएंगे और फिर हम क्या करेंगे? 760 WB अपॉन WM हमें पता नहीं है, ठीक है, इनटू, अब देखिए ये यहां पर क्या है? सॉल्वेंट है वाटर, ये क्या है? ये है यहां पर H2O। H2O का मोलर मास कितना होता है? 18, और W 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे? 1000 कर देंगे। वैल्यू क्या थी? अपोजिट पुट हो गई थी, 1 kg। 1 kg में जब इसको रखेंगे हम तो यहां पे 1000 वैल्यू हो जाएगी। यहां पे आप लिख सकते हैं 1 kg, यानी जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो कितने होगा? 1000 ग्राम होगा। अब ऐसे न्यूमेरिकल फंसते इसलिए हैं क्योंकि यहां पे मोलैलिटी आपसे पूछ रहा है। अगर आपको इसका रिलेशन पता है तो आप इसको खोल देंगे, इसको खोलेंगे। अब इसे मोलैलिटी का फार्मूला होता है, तो मोलैलिटी में हम लोग W अपॉन M इंटू कैपिटल W इंटू 1000 ये पढ़ लेते हैं, तो ये तो मोलैलिटी का फार्मूला हो गया। यहां पर हम क्या रख रहे थे? मोल फ्रैक्शन रख रहे थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो पहले यहां पे कंफ्यूजन हो गया था, तो यहां पर इस फार्मूले से आपको निकालना है, n को ओपन करना है। जब n को ओपन करेंगे तो W अपॉन M आएगा, और दूसरे वाले n को जब ओपन करेंगे वहां पे W अपॉन M आएगा। ये हो गया हमारा सल्यूट का, किसका हो गया? सल्यूट का। और ये वाला हमारा हो गया सॉल्वेंट का। ठीक, अब सॉल्वेंट का जो मास है 1 kg में हम करेंगे, तो यहां पर जो मोलैलिटी आपसे पूछ रहा है, जब हम ये निकालेंगे WB, तो WB अपॉन MB इक्वल टू 0.73 जो वैल्यू आई है, ये डिसॉल्व किस में हुआ है? डिसॉल्व, ये नंबर ऑफ मोल हो गए ना, नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यही आपकी क्या होगी? मोलैलिटी होगी। क्या होगा? मोलैलिटी होगी पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। अब जब पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट है तो इस वाले फार्मूले की तरफ आ जाइए, यही आपकी क्या होगी? मोलैलिटी होगी, क्योंकि पर केजी में आपका ये आता है। ठीक है, आगे बात समझ में? नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो क्या कह रहा है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है N2 गैस बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स? यहीं से पकड़ना है इसको। क्या कह रहा है? हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर? 1 लीटर वाटर में
कितने मिलीमोल्स N2 गैस के डिसॉल्व किए जाएं, एज्यूम दैट N2 exert a partial pressure of इतने बार, given that KH इक्वल टू, यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में जो मैंने बोला था पार्शियल प्रेशर इक्वल टू KH N2 मोल फ्रैक्शन के था, एक वर्ड मैंने बोला था कि ये यूनिट लेस होता है, ये नहीं था वहां पर, मैंने ये कहा था कि ये जो मोल फ्रैक्शन है ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है। तो जब ये डायमेंशन लेस होगा तो इसकी जो यूनिट होगी वो इस पर डिपेंड करेगी ना, और इस पर जब डिपेंड करेगी तो यहां पर हम हेनरी लॉ में क्या करते हैं, इसकी यूनिट या तो हम लोग बार पढ़ते हैं और या फिर हम लोग टॉर पढ़ते हैं, तो बार और टॉर, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूं आप लोगों से, क्यों ये डायमेंशन लेस है। तो जब ये डायमेंशन लेस होगा, ये डायमेंशन लेस नहीं है, ये डायमेंशन लेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। जब इसकी कोई यूनिट नहीं होगी तो हेनरी जो कांस्टेंट है इसकी यूनिट प्रेशर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो जो प्रेशर की यूनिट होगी वही आपकी हेनरी कांस्टेंट की यूनिट होगी। अब जरा लगाइए क्वेश्चन, लगाइए। कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें? हेनरी लॉ लगाइए, हेनरीज लॉ। क्या था हेनरीज लॉ? पार्शियल प्रेशर था ये, तो KH इंटू मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो क्या निकालना है? हाउ मेनी मिलीमोल्स, मिलीमोल्स आपको निकालने हैं। तो मिलीमोल्स निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन निकालेंगे इसका, ठीक। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ये तो निकालेंगे मोल फ्रैक्शन N2 का। हमें गिवन क्या है? पार्शियल प्रेशर गिवन है और ये हमें गिवन है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर हमारा कितना दिया गया है? 0.987, और इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? KH से डिवाइड करना है, 76480 बार। इससे हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे, तो हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे किसके? N2 गैस के। कैलकुलेट करिए। तो आ जाएगा 1.29 इंटू 10 की पावर -5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा मोल फ्रैक्शन हमको मिल गया है। जब मोल फ्रैक्शन मिल गया है तो मोल्स ऑफ वाटर निकाल लीजिए। मोल्स ऑफ वाटर 1000 अपॉन 18 इक्वल टू 55.55 हो गया। तो मोल्स ऑफ वाटर हमको मिल गए, सीधे फार्मूला लगा दीजिए। कौन सा फार्मूला लगेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ इनटू n अपॉन n प्लस n, ये फार्मूला लगा दीजिए। तो मोल फ्रैक्शन हमारा इसका कितना निकला? 1.29 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5
n अपॉन n प्लस 55.55, ये फार्मूला लगा दिया। अब देखिए यहां पर मिनी मोल्स स्मॉल अमाउंट में डिसॉल्व है ना, जब स्मॉल अमाउंट में डिसॉल्व है तो n एक से बहुत छोटा होगा, तो n जो डिनोमिनेटर में दिया गया है इसको हम क्या करेंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे। तो 1.29 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल टू n अपॉन 55.55। इससे हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे, जो n की वैल्यू आएगी वही मिलीमोल्स आपके होंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में, वही मिलीमोल्स होंगे जो यहां पर n की वैल्यू आपको निकालनी। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कौन सा है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन ये मिलेगा। तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, H2S एक टॉक्सिक गैस। H2S के बारे में सभी जानते हैं, टॉक्सिक गैस है। विद रॉटन एग लाइक स्मेल, सड़े अंडे जैसी स्मेल आती है। यूज फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज करते हैं। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रैक्टिकल में आपको साल्ट एनालिसिस कराया जाएगा, वहां पर इसको हम यूज करते हैं। इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर HTP दिस, HTP पर सॉल्युबिलिटी हमारी इतनी है। अब आपको निकालना क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। क्या निकालना है, हेनरी लॉ कांस्टेंट आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्या फार्मूला यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। किसके लिए निकाल रहे हैं आप, पार्शियल प्रेशर H2S गैस के लिए निकाल रहे हैं। KH इंटू जो मोल फ्रैक्शन आप निकालेंगे, वो किसके लिए मोल फ्रैक्शन आप निकालेंगे, H2S के। ठीक, अब हमें अगर ये गिवन है, अगर ये गिवन हो जाए तो हम इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल सकते ना। तो क्या करना है, यहां पर मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S का। अगर हम इसको निकाल लें यहां पर तो क्या होगा, आसानी से हम इसको, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इक्वल टू, H2S की सॉल्युबिलिटी हमें देखना है, किस में देखना है, वाटर में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, नंबर ऑफ मोल H2S प्लस H2O, ये फार्मूला आप लगाएंगे, ये तो फार्मूला यूज करेंगे। अब आपको दिया क्या गया है, ये देखिए क्या गिवन है, 0.195 m, ये हमारा दिया गया है सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट HTP दिस 0.95। बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है आपका, 0.195 m। इसका मीन आपको समझना है, क्या होता है इसका मीन। इसका मीन है इतने मोल डिसॉल्व है आपके किसमें, 1000 ग्राम में, इतना इसका मीन ये होता है। ठीक है, ये चीज आपको यहां पर ध्यान देनी है। इतने मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। यहीं से क्वेश्चन आपको पकड़ना है। क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन टफ किसने बना दिया, इसने बना दिया। क्योंकि जब ये क्वांटिटी आपके दिमाग में रहती है तो यहां पे आपका दिमाग ये काम करता है कि यहां पर हमें क्या गिवन है, मोलैलिटी गिवन है। जब ये मोलैलिटी नहीं दी है, यहां से आप इसको जरा देखिए, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट HTP, सॉल्युबिलिटी H2S की वाटर में जो गिवन है इस इतने मोल डिसॉल्व है
किसमें 1000 या 1 kg भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, इतने ग्राम या फिर इतने केजी, क्योंकि मोलैलिटी केजी पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ मोल, जो मोल फ्रैक्शन आपका होगा, अगर हमें ये क्वांटिटी पता चल जाए तो हम आसानी से हेनरी लॉ कांस्टेंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो हमें निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो हम निकालते हैं W अपॉन नंबर ऑफ मोल, W अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है वाटर का। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 1000 हो गया, और मोलर मास कितना हो गया, 18 हो गया। तो इसका डिवीजन जो आता है 55.55 आता है। ये चीज मैंने आपको कई बार थ्योरी में भी बताई थी। ये मैंने बोला था आपसे कि अगर कहीं पर वाटर सॉल्वेंट है, अगर उसकी नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आपसे कहता है, तो ये स्टेप आप कर दीजिए अगर एकेडमिक में आप कर रहे हैं। अगर एकेडमिक में नहीं कर रहे हैं तो कंपटीशन में क्या करना है, ये आपको याद रखना है कि वाटर के नंबर ऑफ मोल कितने होते हैं, 55.55। कई बार ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा भी जा चुका है, वहां पर चेंज क्या करते हैं, 55.56 क्यों करते हैं। बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि अभी ये पूरी डिजिट डिवाइड नहीं हुई है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, अप्रॉक्स कर लेते हैं। सारे बच्चों के दिमाग में अप्रॉक्स रहता है, तो अप्रॉक्स नहीं करना है, ये वैल्यू आपकी आ गई इतनी। अब मोल फ्रैक्शन, जो मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है वो हमारा यहां पर, ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O गिवन है, तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। अब नंबर ऑफ मोल सल्यूट के थे ना, तो जो सल्यूट के नंबर ऑफ मोल कितने हो गए, 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.55। कितना आसान क्वेश्चन लग रहा है। अगर नंबर ऑफ मोल हम इसको कैलकुलेट कर लें, तो यहां पे अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन की जो वैल्यू आपकी आती है वो 0.0035 कितनी आती है, 0.0035। ये हमारा आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब वाटर में डिसॉल्व किया गया था। पुट द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ऑन हेनरी लॉ इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो KH इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, PH2S डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। यहां पे H2S होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। प्रेशर हमारा कितना दिया गया है, ठीक है, लाइक स्मेल इज यूज फॉर द क्वांटिटेटिव सॉल्बिलिटी ऑफ H2S। तो जो पार्शियल प्रेशर आपका गिवन है वो 0.987 एट STP। H2S at STP 0.987। ये आपका न्यूमेरिकल में ये वैल्यू जो आपकी दी गई है, ये न्यूमेरिकल में आपकी गिवन भी हो सकती है। अगर गिवन नहीं होगी तो और कठिन हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। लेकिन 90% ये वैल्यू क्या है, गिवन है। तो ये वैल्यू उठा करके यहां पे पुट कर देंगे, 0.987 डिवाइडेड बाई 0.0035। तो ये हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो यहां पर पुट कर दीजिएगा। आंसर आपका आ जाएगा 282 बार। ये आपका फाइनलाइज आंसर होगा। ठीक है, कितना आसान था। कठिन क्या था, सिर्फ ये स्टेप आपका कठिन था कि इसको हमें लाना है। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए
ये क्वेश्चन आपका नोट हो गया। अब क्या करना है, आगे देखिए क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट exert pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of solvent. What is the molar mass of solute? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपसे पूछ रहा है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2% पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये 2% क्या है। ठीक है, 2% मतलब हो गया मास ऑफ सॉल्यूट। क्या है ये, मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और सॉल्यूट को हम B से, मैंने बताया था कि B से भी डिफरेंट करते हैं सॉल्यूट को, इसको B कर लीजिए, तो ये क्या हो गया 2 ग्राम, 2 ग्राम। 2% मतलब 100 ग्राम में आपको लेना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल W यानी A, 100 माइनस 2 हो गया तो 98 ग्राम हो गया। ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट ऑफ 1.004 बार। अब इस सॉल्यूशन पे जो प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1.004 बार ये लग रहा है। ठीक है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट? सॉल्यूट का मोलर मास आपको निकालना है, सॉल्यूट का मोलर मास आपको निकालना है। तो सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल, यानी जो फार्मूला आप यूज करेंगे, N इक्वल टू W अपॉन M, यही तो आप यूज करेंगे। ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट और ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमें नंबर ऑफ मोल तो पता होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ मोल नहीं पता है तो हम M कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि यहां पे 2 क्वांटिटी निकालने के लिए ये तो हमारे पास गिवन है, लेकिन ये और ये दोनों नहीं गिवन है। तो ये हमारी वैल्यू कहां से आएगी, कहां से हम निकालेंगे इसको, मोल फ्रैक्शन से निकाल लेंगे इसको। ठीक है, कैसे निकालेंगे, फार्मूला आपका यूज होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर कितना दिया गया है, 98, मोलर मास कितना है इसका 18। क्लियर, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.44 मोल। इसको हमने डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई 5.44 मोल, ये वैल्यू हमको मिल गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब हम इसका क्या निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। अब इस पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे राउल्ट्स लॉ, अप्लाइज राउल्ट्स लॉ। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो हमें दिया गया है ये सॉल्यूशन का प्रेशर दिया गया है, तो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर कितना हो गया, P0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये हो गया ना। तो हमारे पास ये गिवन है, ये गिवन है, और हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर निकाल लें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल आएगा। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, जो PS का हमारा दिया गया है ये वैल्यू दी गई है 004, और ये चीज यहां पर न्यूमेरिकल में मिस की गई है, लेकिन ये आपको गिवन होगा, ये याद रखिए, बिना गिवन के आप नहीं कर सकते हैं। तो गिवन जो होगा वो सॉल्वेंट का जो प्रेशर होगा वो कितना आपको दिया जाएगा, 1.013 बार, ये आपको गिवन होगा। ठीक है, ये वैल्यू आपकी क्या होगी, गिवन होगी। तो सीधे से वैल्यू पुट कर दीजिए, 1.013 इंटू मोल फ्रैक्शन ए। अब मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन जब निकालेंगे A इक्वल टू
1.004 डिवाइडेड बाई 1.013, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी 0.9914। ठीक है, 0.9914 ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा आ गया मोल फ्रैक्शन। वी नो, हम क्या जानते हैं, इसी के आगे मोल फ्रैक्शन ए मोल फ्रैक्शन बी इक्वल टू 1 होता है। अब ए की वैल्यू हमको मिल गई 0.9914 इक्वल टू 1, तो एक्स बी इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस 0.991। ठीक है, यहां पर 4 रखने की जरूरत नहीं है, 3 डिजिट तक आप निकाल सकते हैं। तो एक्स बी की वैल्यू इसको सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए कितना आ रहा है 0.009, कितना आ गया 0.009। ये हमारे पास मिल गया एक्स बी। क्या मिल गया ये एक्स बी। अब दो चीजें हमको मिल गई, मोल फ्रैक्शन हमें सॉल्वेंट का मिल गया और मोल फ्रैक्शन हमें किसका मिल गया, सॉल्यूट का मिल गया। तो मोलर मास हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते ना, तो निकाल के दिखाइए फिर आगे। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू फार्मूला लगाइए, सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है, बी है, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बहुत कम है ना, बहुत कम क्वांटिटी में इसमें मिला हुआ है, तो इसका जो ये टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन है, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन है। तो n की वैल्यू जो सॉल्यूट की होगी वेरी स्मॉल 1, क्योंकि 0.009 है। तो यहां पे जो फार्मूला आपका बन गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू n सॉल्यूट अपॉन n सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम वैल्यू किसकी पुट कर रहे हैं 0.009 इक्वल टू n सॉल्यूट अपॉन n सॉल्वेंट। n सॉल्वेंट की वैल्यू आपने कहां से निकाली थी, ये देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकाले थे, तो क्या हो गया था 5.44। तो n सॉल्यूट आप निकाल लीजिए इससे, n सॉल्यूट 0.009 इंटू 5.44 मल्टीप्लाई करिए, देखिए नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के कितने आ रहे हैं। पॉइंट 049 ये हमारा आ गया सॉल्यूट। ठीक है, एक एक स्टेप को आप सही से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, 3 मार्क्स का पूछा जाता है। देखने में बहुत छोटा लग रहा है, देखने में कैसा लग रहा है, बहुत छोटा सा, लेकिन है बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, इससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब हमें क्या निकालना है, अगले स्टेप में हमें क्या निकालना है, सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है। तो सॉल्यूट हमारा क्या था n, और n इक्वल टू क्या होता है W अपॉन m, ये किसका है सॉल्यूट का। तो n की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली
0.049 और हमें मास कितना दिया गया था 2 ग्राम और m, तो m सल्यूट कितना हो गया, m सल्यूट इक्वल टू 0.049 इंटू 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इतना हमारा आ गया m सल्यूट, कितना आ गया 0.098। यहां पर देखिए जरा सा, यहां पर m की वैल्यू जब निकालेंगे, m की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहां पर 2/0.049 आएगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई यहां पे m की वैल्यू में निकालना है m सल्यूट, तो इसे डिवाइड करेंगे तो m सल्यूट हमारा जो आएगा वो इसको डिवाइड करने पर आएगा। डिवाइड कर दीजिए, 3 0 यहां पे लग जाएंगे अपॉन 49, तो आपका आंसर जो आएगा वो अप्रॉक्स आ जाएगा 40.82। कितना आएगा 40.82, ये हमारा आ गया मास ऑफ सल्यूट। देखने में आपको बहुत आसान लग रहा था कि नहीं, बहुत छोटा सा है, और हमें इतना निकालने के लिए इतना प्रोसेस करना पड़ा कि पहले हमें नंबर ऑफ मोल इसके निकालने पड़े, फिर हम अप्लाई करेंगे राउट्स लॉ, राउट्स लॉ से मोल फ्रैक्शन हम निकालेंगे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन जब हमारा आ जाएगा ए का सल्यूट का, तो हम क्या करेंगे सॉल्वेंट का, फिर हम सल्यूट का निकाल लेंगे। जब सल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे सल्यूट के नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। जब सल्यूट के नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे सल्यूट का मोलर मास निकाल लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर 2 नंबर का आया तो 2 नंबर पूरे पूरे मिलने चाहिए, अगर सिस्टमैटिक तरीके से आप करेंगे। और डायरेक्ट अगर आप करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो इतना आसान नहीं है। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो क्या कह रहा है, ये हमारा डायरेक्ट उसी पर डिपेंड करता है। कह रहा है 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 846 ग्राम ऑफ वाटर। अब सीधे से क्या दिया है, यूरिया को डिजॉल्व किया गया है वाटर में, तो यूरिया क्या हो गया WB, मास ऑफ सल्यूट कितना दिया गया 30 ग्राम। दूसरा क्या कह रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट ए की वैल्यू कितनी दी गई है 846 ग्राम। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। हमें वेपर प्रेशर निकालना है वाटर का दिस सॉल्यूशन में। ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर आ 23.8। तो प्योर वाटर का अगर वेपर प्रेशर गिवन है तो पी नॉट हमको गिवन है कितना 23.8 mmHg। तो हमें निकालना किसका है, PS निकालना है। ये हमारा क्या है गिवन, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो अप्लाई कर दीजिए कौन सा, RLVP को अप्लाई करिए अकॉर्डिंग टू RLVP फार्मूला क्या है, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है। अब सल्यूट हमें मोल फ्रैक्शन गिवन नहीं है, तो इस फार्मूले को क्या करेंगे, 30 ग्राम को डिसॉल्व किया गया है 846 ग्राम वाटर में, यानी बहुत स्मॉल क्वांटिटी को डिसॉल्व किया गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्योर वाटर का हमको दिया गया है 23.8 माइनस PS
डिवाइडेड बाई 23.8। अब इसको हमें खोलना है, एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। ठीक है, तो पहले हमें इस क्वांटिटी को सॉल्व कर लेना है, इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमें खोलना पड़ेगा माइनस पी एस अपॉन 23.8 इक्वल टू एन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। तो W अपॉन M डैश, ये किसका हो गया B का, ये किसका हो गया A का। ठीक है, ये किसका हो गया A का और ये किसका हो गया B का। तो यहां पे हमें क्या मिल गया, WB इंटू MB, सॉरी A का होगा यहां पर, A होगा यहां पर, तो ये हो गया A अपॉन MA इंटू WA, और यहां पर इसको सॉल्व कर लीजिए, PS 23.8। ठीक है, वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, कैलकुलेट आप लोग कर लीजिए, बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। WB क्या है 30 ग्राम, यहां पे 30 हो गया। अब किसको डिसॉल्व किया, यूरिया को, तो यूरिया का मोलर मास कितना गिवन है और किसमें डिसॉल्व किया गया है, डिसॉल्व इन वाटर में डिसॉल्व किया गया है। तो वाटर का मोलर मास तो आपको पता ही है, तो यहां पे वाटर का रखना है 18। ठीक है, यहां पर यूरिया का मोलर मास 60 हो गया और कितने में डिसॉल्व किया, 846 ग्राम। तो आप पीएस क्या करें, यहां से निकाल लें। पीएस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इनका और इनका मल्टीप्लाई करना होगा। इक्वेशन में इनका और इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 23.8 माइनस पीएस का मल्टीप्लाई हमें करना है 60 इंटू 846 इक्वल टू 23.8 इंटू 30 इंटू 18। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई हो जाए तो उससे इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने पर पीएस की वैल्यू आपने गेन कर ले, तो पीएस की वैल्यू आप आसानी से गेन कर सकते हैं। अब आपको केवल इसमें कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अच्छी तरीके से आप इसको तैयार करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही हम आपको अभी और हम आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल कराने वाले हैं। इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करिए, राउल्स लॉ और हेनरी लॉ, RLVP। आपको प्रैक्टिस क्या करना है, RLVP के फार्मूले में जो मोल फ्रैक्शन गिवन है, इस मोल फ्रैक्शन से नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, इस मोल फ्रैक्शन से मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, और पीएस की वैल्यू या पी नॉट की प्योर सॉल्वेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये आपको सीखना है। ठीक है, तो जितने न्यूमेरिकल मैंने यहां पे बताए हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और उसी के बेस पर एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन गिवन हैं इन फार्मूले के, इस फार्मूले के एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन गिवन हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, पहला फार्मूला ये और दूसरा फार्मूला ये। आप इसके अनदर 5 क्वेश्चन आप इसके लगाइए, 5 क्वेश्चन आप इसके लगाइए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में नोट करके डाल दीजिए। अगली जो क्लास हमारी होगी वो थ्योरी की होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है 3 मार्क्स की, और वो क्लास है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, लगाइए न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू।